कुंतल कृष्णा जी, एक बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर आ गई कि बोधगया बम प्लांट मामले में एक सजा का ऐलान किया गया है। इस पूरे मामले में बोधगया बम प्लांट मामले में सजा का ऐलान किया गया। 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, 5 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पैगंबर शेख नूर आलम को आजीवन कारावास, वहीं अहमद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो ये बोधगया बम प्लांट मामले में सजा का ऐलान, 5 दोषियों को 10 साल की सजा दी गई है। पैगंबर शेख है, नूर आलम है जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या जानकारी, अपडेट क्या है? हम जो थे संजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय है ना? संजय, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, 5 दोषियों को 10 साल की सजा का ऐलान। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो बोधगया बम प्लांट मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। अहमद अली को आजीवन कारावास। ऐसे कई नाम हैं बोधगया बम प्लांट मामले में जो सजा का ऐलान हुआ है, इसमें कई नाम हैं और हम आपको एक एक कर उन नामों के बारे में बता रहे हैं। 5 दोषियों को 10 साल की सजा दी गई है। वहीं पैगंबर शेख, नूर आलम को आजीवन कारावास, अहमद अली का भी नाम है जो कि आजीवन कारावास भोगेंगे। तो बोधगया बम प्लांट मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया। कोशिश कर रहे हैं कि संजय से हमारी बातचीत हो जाए, एक छोटा सा अपडेट उनसे लेते चले। इस खबर पर लगातार सुबह से हमारी नजरें थी और इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर, बिग ब्रेकिंग के तौर पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस पूरे मामले में किन्हें सजा होनी थी। सभी की निगाहें इस पर थी और 5 दोषियों को 10 साल की सजा। हालांकि कुछ नाम और हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जिसमें पैगंबर शेख है, नूर आलम है, अहमद अली है। और संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? अपडेट जरा हम चाहेंगे आप बताएं। और ये सजा का ऐलान हो चुका है जिसमें कहा जा रहा है कि 5 दोषियों को 10 साल की सजा और 3 लोग ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सजा दी गई है। बिल्कुल, देखिए 2013 बोधगया महाबोधि मंदिर में जो बॉम्ब प्लांट किया गया था, उस मामले में एनआईए कोर्ट ने अभी से थोड़ी देर पहले फैसला सुना दिया है। इसमें जो 3 आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पैगंबर शेख हैं, अहमद अली हैं और इसके अलावा नूर आलम है। इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी आजीवन कारावास इन्हें सुनाया गया है। बाकी के जो 5 अभियुक्त हैं उनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें आरिफ हुसैन है, मुस्तफिज रहमान है, अब्दुल करीम है, दिलावर हुसैन है और आदिल शेख है। इन सभी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। दरअसल पिछले 10 दिसंबर को इन सभी जो अभियुक्त हैं, इन सभी आरोपितों को सजा जो थी उस दिन इन्हें दोषी करार दिया गया था। और आज किस बिंदु पर सजा सुनाया जाना है, इस पर डेट मुकर्रर की गई थी और आज अभी से थोड़ी देर पहले एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। इसमें कुल मिलाकर 9 जो आरोपित थे, उसमें ये जो 8 आरोपित हैं, इन सभी ने अपनी गलती स्वीकार की थी और इन्होंने कहा था कि ये बहकावे में आ गए थे, इसलिए इन्होंने इस तरह की साजिश रची थी। लेकिन एक जो आरोपित है, 9वां जो आरोपित है, उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी, लिहाजा उसके खिलाफ अलग से ट्रायल चलेगा और उसके खिलाफ कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन बाकी के जो 8 आरोपित हैं उसमें 3 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, जबकि बाकी के जो 5 आरोपी हैं उनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, धमाके को कवर कर रहे थे संजय आप। जो धमाका था, ठीक है, ये जरूर कह रहे हैं कि हम बहकावे में आ गए थे, लेकिन जो धमाका था वो ज्ञान भूमि पर बारूद की जो महक हमने देखी और वो हमें साफ तौर पर राजधानी पटना में रहते हुए या फिर हैदराबाद में रहते हुए साफ तौर पर सुनने को मिली, जो ठीक नहीं था। और सभी लोग सहम गए थे कि ये क्या हो गया बिहार को, जब कवर कर रहे थे। और आज जो ये सजा का ऐलान हुआ है, तो जो चीजें इस अंतराल में हुई हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। विवेक, देखिए, ये 2013 का जो मामला था जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये उससे हट के ये मामला, ये 2018 का मामला है जिसमें ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी कि महाबोधि मंदिर जो है बोधगया में, वहां पे इन सभी जो आरोपी थे उन्होंने बॉम्ब प्लांट किया था। और तत्क्षण उस समय जो थी सूचना कहीं से लीक हुई, जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो अलर्ट हो गई और जो पकड़े गए आरोपी हैं उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने जहां जहां बम प्लांट किया था, बोधगया मंदिर के पास, किचन से लेके शौचालय के पास, सभी जगह वहां से 3 जो बम थे, जो एक्सप्लोसिव थे, उसको रिकवर किया गया उनकी निशानदेही पर। और उनसे जब पूछताछ आगे चली तब उन्होंने पूरे कॉन्स्पिरेसी का राज खोल दिया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने। संजय, कुछ और जानकारियां आ रही हैं, कुछ और जानकारियां हैं। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं नई कोर्ट से। शैलेंद्र, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं इस वक्त? देखिए, जो संजय जी जानकारी दे रहे हैं और खास तौर पर देखिए
5 अभियुक्तों को 10 साल की सज़ा दी गई है और 3 को आजीवन कारावास दिया गया है। पैगंबर शेख, अहमद अली, नूर आलम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और हम सिविल कोर्ट की पटना सिविल कोर्ट की हम तस्वीर भी दर्शकों को दिखा दें, जहां इस वक्त बड़ा कहा जा सकता है कि फैसला है। और जो दोषी थे, जिन लोगों ने बम प्लांट किया था और उसके बाद अब फैसला आया है और उन्हें सज़ा सुना दी गई है। तो ये और ख़ास तौर पर देखिए, जो ये काफ़ी गंभीर मामला था और वर्ष 2018 का ये मामला था, जब इन अभियुक्तों ने बम प्लांट किया था और उसके बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज सज़ा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में गया महाबोधि मंदिर का मामला था और ये ख़ास तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, उसके बाद से ही इस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे जो सहयोगी संवाददाता संजय जी आ गए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और अभी जब फैसला जब सुनाया जा रहा था, जब सज़ा सुनाया जा रहा था, तब आप वहाँ मौजूद थे। क्या हुआ उस समय की क्या स्थिति थी? जो जज थे उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र, ये मामला जो था 2013 का है और बोधगया में जो महामंदिर बोधि जो परिसर है, वहाँ 2018 में बम प्लांट की धमकी की साजिश रचने के बाद इस मामले में 10 दिसंबर को न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की थी और सभी 8 आरोपी जो थे उनके ऊपर आरोपों को स्वीकार उन्होंने कर लिया था। और दोषियों ने महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने की बात स्वीकार करते हुए न्यायालय के सामने कहा था कि वह बहकावे में थे और इस तरह की गलती उनसे हो गई थी। इन लोगों ने पहले ही कहा था कि इनसे गलती हुई है, मान लिया था इन लोगों ने कि इन लोगों ने गलत किया है, बम प्लांट किया है। बिल्कुल, इन लोगों ने एडमिट कर लिया था और इसके बाद आज सजा सुनाई जा रही थी। एक जो आरोपित है उसने इस मामले में अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया था और अब उसके बारे में न्यायालय का ये फैसला कि उसका अलग से ट्रायल चलेगा, यानी उसके बारे में अलग से अब सुनवाई होगी और उसके बाद फिर उस पर फैसला आएगा। लेकिन जो आज 8 आरोपित है, अभी से थोड़ी देर पहले उन्हें कोर्ट में लाया गया था और इसमें से 3 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, जबकि जो 5 हैं उन्हें 10-10 साल की जो सजा है वो सुना दी गई है। जी शैलेंद्र, लेकिन जिस तरीके से आज सजा सुनाई गई, मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक बड़ा मामला, क्योंकि जब ये घटना घटी थी, जब बम मिला था, आपको भी याद होगा, काफ़ी पूरे बिहार में, पूरे देश में हलचल मची थी, क्योंकि बोधगया का मामला था और पहले वहाँ ब्लास्ट हो चुका था, उसके बाद फिर दोबारा बम प्लांट करना और आज उन्हें सजा देना। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया था, महज 5 साल के भीतर 2013 में पहली बार बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद ये 2018 दूसरा ऐसा मौका था जब इस तरीके से बम की साजिश रखी गई थी, बम प्लांट किया गया था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो थी अलर्ट पर थी, चूंकि पहली घटना हुई थी और एनआईए की निगाहें बोधगया की सुरक्षा पर लगातार टिकी हुई थी और जो इंटेलिजेंस था उनका इनपुट मिला था और उसके बाद इस इनपुट के आधार पर कार्रवाई हुई और आखिरकार 3 बम, जो बोधगया मंदिर है वहाँ पर जो टेम्पल है, टेम्पल के बगल में शौचालय है, एक एक्सप्लोसिव वहाँ रखा हुआ था, किचन के पास रखा हुआ था और जो अरेस्टिंग हुई है, ये बांग्लादेश दलाई लामा भी उस वक्त आने वाले थे, उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम बिल्कुल वहाँ होना था। बिल्कुल, और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो अलर्ट मोड में थी और जो एक इसमें पकड़े गए लोगों में बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित संगठन है, उनके ये अरेस्टिंग जो है हुई थी एनआईए कोर्ट से। और बिल्कुल संजय, आप जानकारी जो दे रहे हैं, बिल्कुल बांग्लादेश के